नमो नमो दर्शकों, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, 2021 के वर्ष में ये मेरा पहला वीडियो है। आप सभी को नव वर्ष की बहुत ही हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, मेरी पिछले कुछ समय से तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रही थी। कोशिश करूँगी कि अब मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ आपके साथ साझा करती रहूँ। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति का जो त्यौहार है, उसमें जो नियम लिए जाते हैं, जो कुछ संकल्प लिए जाते हैं उनके बारे में, कि उनकी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूँगी कि हम कौन-सा नियम आप ले सकते हैं, जो आप इजीली कर सकें। मैं नियमों के बारे में बताऊँगी, नियम कैसे निभाना है और उसमें क्या-क्या किया जाता है, वह सब जानकारी मैं आपके सबके साथ साझा करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो और आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। दोस्तों, मकर संक्रांति का जो त्योहार है वह नव वर्ष में जो हमारा पहला हिंदुओं का जो त्योहार होता है, लोहड़ी और मकर संक्रांति का। तो जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन कुछ नियम लिए जाते हैं। इस दिन वैसे भी स्नान और दान आदि का बहुत महत्व होता है। इस दिन पूर्वजों का तर्पण करने का भी प्रावधान होता है। और इस दिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रही हूँ, कि जो स्नान किया जाता है, आप अगर किसी तीर्थ स्थल पर नहीं भी जा पा रहे हैं तो अगर आप घर में भी अगर आप तिल डाल के स्नान और गंगा जल डाल के अगर आप स्नान करते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जो संक्रांत के जो नियम है वह इस प्रकार है। पहला नियम, 14 वस्तुओं का नियम। 14 वस्तुओं का नियम लिया जाता है दोस्तों, जो मकर संक्रांति के दिन से, मकर संक्रांति को हम बड़ी संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन 14 वस्तुओं अगर अगर आप एक साथ कर सकते हैं तो 14 तरीके की वस्तु और 14 ही जगह पर। तो लेकिन अगर ये कई बार नहीं भी पॉसिबल होता कि आप ये पूरा एक साथ कर सकें, तो आप प्रत्येक मकर संक्रांति आप बड़ी संक्रांति से शुरू कर लीजिए और उसको फिर आपने मकर संक्रांति उस दिन आपने कोई भी 14 वस्तुएँ आप दे दीजिए। फिर आप प्रति वर्ष उसको करते जाइए। प्रति वर्ष जब भी मकर संक्रांति आए, आप 14 चीज़ें लाके उनको मिनस करके और आप उनको अपने से बड़ों को दे सकते हैं या फिर जो नीडी लोग हैं आप उनको भी दे सकते हैं। मिनसते कैसे हैं चीज़ों को, आप जो भी चीज़ लेके आए हैं वहाँ पे सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में एक बड़े थाल में या फिर परात में उस सारा सामान को रख लीजिए। उसके चारों तरफ में फेरी दे के उसको मिनस के और फिर उसको दे दीजिए। लेकिन उसमें आप जब भी कोई चीज़ मिनसते हैं तो उसमें 14 सिक्के ज़रूर रखें। जो आप जैसे 14 वस्तुओं का अगर आप पहला जो नियम मैंने बताया अगर आप वो ले रहे हैं तो उसके अंदर में आप कोई भी जो सबसे पहले जो वस्तु मिनसी जाती है, जो शुभ मानी जाती है, वो होती है खोप्पा, या फिर जो जमाई भाई के हम जैसे टीका करते हैं नारियल से, वो वाला खोप्पा, सूखा जो मेवे वाला खोप्पा होता है, वो सबसे पहले मिनसा जाता है। तो आप 14 खोप्पे मंगवा लीजिए, उसको एक थाल में रखिए, उसमें 14 सिक्के रखिए। आप दक्षिणा का जो होता है ना वो 1 रुपया सबसे शुभ होता है, तो आप उसमें 1 रुपया वो मतलब 14 सिक्के रख लीजिए सबके दक्षिणा के लिए। और फिर बाद में आप उसको मिनस करके जब भी आप अपनी सास को दे रहे हैं, नंद को दे रहे हैं, जेठानी को दे रहे हैं, तो वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उनके साथ आपको 10 उनको 11 रुपये देने हैं या 21 देने हैं या 51 देने हैं, 101 देने, वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। लेकिन आप वो 1 रुपया जो मिनसेंगे वो उसमें ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर आप प्रतिवर्ष उसको करते रहिए। जब दोबारा बड़ी मकर संक्रांति आए फिर आप सुहाग पिटारी मिनस दीजिए। फिर कोई 14 जैसे आपने जुराबें मिनस दी या टोपे मिनस दिए या दस्ताने मिनस दिए, ऐसे कुछ भी सामान आप मिनस सकते हैं। तो ऐसे 14 वस्तुओं का होता है, तो आप मतलब 14 वर्षों तक इसको करते रहेंगे। अगर आप एक साथ कर सकते हैं तो आप एक साथ भी अगर आप में सामर्थ्य है तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप प्रतिवर्ष भी कर सकते हैं। ये आपका पहला नियम हुआ। दूसरा नियम जो दोस्तों होता है वो होता है घाट पाट सींचना। घाट पाट सींचने का जो नियम होता है उसमें आपको जो सींचना होता है वह आप बड़ी संक्रांति से शुरू करके अगली संक्रांति तक, मतलब अगले पूरे एक साल पूरे 365 दिन आप या तो रोज सींच लीजिए, और अगर रोज सींचना पॉसिबल नहीं है तो आप महीने की एक संक्रांति जो हर महीने संक्रांति आती है उसको आप 31 जगह सींच दीजिए। तो उसमें करते क्या है, उसकी जो सींचने में आप घर के बाहर थोड़ा सा गोबर रखिए, गोबर की ढेरी लगाइए, उसको थोड़ा जल का छींटा दीजिए और उसके ऊपर रोली से 7 बिंदियाँ लगाइए और उसके आगे ही जल से जो लोटे में जल लेकर के सींच दीजिए। तो ऐसा
या तो प्रतिदिन आप कीजिए, प्रतिदिन करना पॉसिबल नहीं है तो आप महीने में एक दिन 31 जगह, लेकिन आपको ढेरियाँ लगानी पड़ेगी और 31 बार ही आपको उनको सींचना पड़ेगा, ऐसे कर सकते हैं। और ये जब आपको अगले साल जब दोबारा बड़ी मकर संक्रांति आएगी 2022 की, लगा लीजिए अगर आप 21 में इसको नियम को ले रहे हैं, तो 22 में जब मकर संक्रांति आएगी फिर आप वहाँ उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप जो ये करने के बाद में एक चांदी का ग्लास लेंगे, उसको मेवा भरा हुआ चांदी का ग्लास, और उस पर रुपए रख करके और एक साड़ी जो है वो आप अपनी, और उसमें दक्षिणा ऊपर रख करके वो आप अपनी सास को दे दीजिए, ननद को दे दीजिए, या फिर आप जेठानी को दे दीजिए, या फिर आप किसी ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। तो ये एक नियम लिया जाता है। तीसरा नियम दोस्तों होता है चिड़िया मुट्ठी का नियम। चिड़िया मुट्ठी का नियम क्या होता है कि एक मुट्ठी चावल आपने बड़ी संक्रांति से 14 तारीख से आपने नियम ले लिया कि आप सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में बिना झूठे मुंह आप एक मुट्ठी चावल ऊपर छत पे चिड़िया जो ऊपर छत पे डाल के आएंगे, और वो चिड़िया के लिए। तो आप ऐसा प्रतिदिन करेंगे। प्रतिदिन करना पॉसिबल नहीं है समय के अभाव में, तो आप महीने में 31 मुट्ठी चावल एक साथ बर्तन में निकालिए और फिर वो आप सारा चिड़िया को खाने के लिए डाल आइए। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो ऐसे पूरा प्रतिवर्ष निभाने के बाद में फिर जब अगली मकर संक्रांति आएगी उसमें आप एक चांदी की चिड़िया आपको लानी पड़ेगी, चांदी की चिड़िया लेके आइए, और एक लोटा चावल भर के, और उस पर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख करके वो आप अपनी सास को दे दीजिए, ननद को दे दीजिए, जेठानी को दे दीजिए, या ब्राह्मणी को दे दीजिए। वो आप किसी को भी अपने बड़े को देना होता है, बेसिकली देवरानी को नहीं दिया जाता है, तो आप उनको दे सकते हैं। ये हुआ चिड़िया मुट्ठी का नियम। इसके चौथा जो नियम है वो है सूरज लोटा। चौथा सूरज लोटा में क्या होता है कि आपने एक लोटा लेना है, लोटे में आप जल भरिए, उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर डालिए, थोड़ा 2 दाने चीनी के, 2 दाने चावल के, और फिर आप सूर्य महाराज को जल चढ़ाइए। ये भी आप बड़ी मकर संक्रांति से आप करना शुरू करेंगे, तो बिना जो भी नियम आप लेते हैं तो वो बिना झूठे मुंह ही आपको करना है, और वो आप फिर आप प्रति पूरा साल करेंगे। वही मैं दोबारा रिपीट करूंगी, आप अगर प्रतिदिन सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकते तो आप एक दिन भी 31 लोटे आपको फिर चढ़ाने पड़ेंगे। ज़्यादा अच्छा है कि आप रोज़ प्रतिदिन चढ़ाइए। इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी जो हमारी जो मासिक जो हमारी जो प्रॉब्लम होती है उस समय पे सूर्य को जल नहीं चढ़ाया जाता है। आप जैसे चूड़िया मुट्ठी का लिया है तो वो तो आप दे देंगे, लेकिन जो सूर्य महाराज को जल नहीं चढ़ाया जाता है तो आप उस दिन उसको स्किप करके फिर आप जैसे जब भी दोबारा से डालना चाहेंगे तो जो आपको 2-3 दिन या 4 दिन का अगर आपको छूट गया है तो वो आप इकट्ठा एक साथ दे दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। तो वो इस तरीके से नियम होता है। फिर जब वो पूरा नियम आपका पूरा 1 साल में वो नियम हो जाएगा, फिर आप उसमें क्या करेंगे, एक लोटा लेंगे, उसमें चावल भरेंगे और उसके ऊपर में चांदी का सूरज मंगवा करके उसके ऊपर रखेंगे, और उस पर दक्षिणा रख करके वो फिर सास को दीजिए, जेठानी को दीजिए, नंद को दीजिए, वो दे सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा सूरज लोटा का नियम हो गया। उससे अगला नियम हमारा आता है तुलसी सात्या। जो तुलसी पे स्वास्तिक बनाने का नियम लिया जाता है। इससे क्या, बड़ी संक्रांति वाले दिन से हम तुलसी माता का जो पौधा है उस पर उसके एक पत्ते पे स्वास्तिक बनाते हैं रोली से। तो ऐसे पूरे वर्ष आप बनाएं और फिर जल चढ़ा दीजिए तुलसी माता पे। तो उसके बाद में जब वो पूरा नियम आपका कंप्लीट हो जाए उसमें फिर आप वही एक लोटा लीजिए, स्टील का आप ले लीजिए, आप मतलब स्टील का भी ले सकते हो। इसमें मतलब ऑप्शन है कि आप स्टील का ले लो, चांदी का ले लो, आपकी मर्जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको चावल भरिए और उसके ऊपर में अपना चांदी का स्वास्तिक रखिए जो आपने तुलसी माता पे स्वास्तिक बनाया था, और फिर उस पर पैसे रख करके फिर वो आप अपनी ननद को दे दीजिए, जेठानी को दे दीजिए, सास को दे दीजिए, किसी को भी दे सकते हैं। ये वाला नियम हो गया दोस्तों। इसके बाद जो हमारा एक नियम आता है नंद का झोला भरना या फिर जेठ की बेटी का झोला भरना। तो इसमें आप जो होता है उसमें क्या होता है, आप हर महीने उस दिन से शुरू करते हैं। आप हर महीने कुछ ना कुछ सामान उसको, मतलब झोला भरने का मतलब उसको कुछ देते हैं खाने के लिए। जैसे आपकी जेठ की लड़की है या फिर कोई कंवारी नंद है, तो आपने कैसे शुरू किया, मान लो आपने एक टॉफ़ी का पैकेट दे दिया, मतलब जब स्टार्ट किया, तो फिर नेक्स्ट महीने आपने कुछ और खाने को दे दिया। तो ऐसे आप हर महीने उनको कुछ ना कुछ खाने का क्वांटिटी देंगे। जैसे मैंने आपको बोला एक टॉफ़ी का पैकेट दे दिया, ऐसे ही आपने कुछ चीज़ें उनको दे दी। इस तरीके से आप हर महीने उनको कुछ दे रहे हैं, और जब पूरा वर्ष हो जाएगा
तो आप नेक्स्ट ईयर फिर आप उनको जैसे उनके लिए जो कपड़े हैं जैसे वो उनके एज के अनुसार में उनका ड्रेस ला करके उसके साथ में फिर आप मूंगफली रेवड़ी गजक और पैसे और रुपए रख करके उनको दे सकते हैं। तो वो कहते हैं उसको नंद का झोला भरना, या फिर जो जेठ की लड़की का झोला भरना करके वो आप कर सकते हैं। ये वाला नियम लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक भाभी को मेहंदी लगाने का भी एक वो नियम लिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भाभी होती है अगर नंद को पॉसिबल हो तो वो हर जैसे मकर संक्रांति वाले दिन अपनी भाभी को अगर मेहंदी लगाए तो उनको वो प्रति वर्ष मतलब प्रति महीने 14 तारीख को जाके उनको मेहंदी लगानी पड़ेगी। और वह पूरा होने पर में जो भाभी है वो नेग में अपनी ननद को सोने की अंगूठी देती है। सोने इस पूरे नेग में सोने की अंगूठी साड़ी और अपना उसके ऊपर में कोई दक्षिणा रख करके, तो ये भी एक नियम लिया जाता है। मैंने आपको मेरा एक पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको जो सौसेरी का जो नियम लिया जाता है और जो हज़ारी का जो नियम लिया जाता है उसके बारे में विस्तृत रूप में बताया था। वो दोनों भी नियम लिए जाते हैं, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों इसके जो दो दो का जो नियम लिया जाता है वो भी ऐसा ही होता है कि जो आप जैसे हज़ारी में जो हर एक 2 चीज़ें आपको देनी होती है, तो वो पूरा मैंने आपको डिटेल में उसमें बताया हुआ, वो आप वो ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कहानियाँ ली जाती हैं, जैसे यमराज जी की कहानी ली जाती है, धर्मराज जी की कहानी ली जाती है, पोपाबाई जी की कहानी ली जाती है। तो ये वाली जो सारी कहानियाँ, गणेश जी की कहानी ली जाती है, वो वाली कहानियों के मैंने वीडियोज़ पहले डाले हुए, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से देख सकते हो कि वो पूरी कहानी क्या है और फिर उसका उद्यापन जब करते हैं तो आपको क्या क्या करना होता है वो होता है। दोस्तों एक होता है बारना समरवाना या बारना साफ करवाने वाला भी नियम लिया जाता है। यह नियम एक बार मायके में लिया जाता है और एक बार ससुराल में लिया जाता है। मतलब जैसे मैं हूँ तो मैंने जैसे एक बार ये नियम लिया था अपने मायके में, तो वहाँ पे मैंने वो जो वहाँ पे जो गली में सफाई करने वाली जो भी वहाँ पे आती हैं उनको बोला कि आप पूरा मतलब डेली बेसिस पे पूरा जो घर है हमारे जो पूरा गली है उसको साफ कर दीजिए करिए। तो वो पूरा डे उस मकर संक्रांति से लेकर के नेक्स्ट संक्रांति तक उसने पूरा वो सफाई किया। और फिर जब पूरा प्रतिवर्ष पूरा पूरा हो गया तो नेक्स्ट संक्रांति को मैंने उनको एक लोहे का तसला, झाड़ू और उसमें रेवड़ी मूंगफली गजक और एक सूट और कपड़ा उनको दिया। ऐसे ही आप अपने ससुराल में कर सकते हैं कि जो ससुराल में जिस घर में आप रहते हैं तो आप पूरी गली सामरने का या पूरी गली साफ करने का नियम लेते हैं, तो कि वो भी वो ऐसे ही होता है। फिर वो नेक्स्ट डे पूरा हो जाता है तो फिर बाद में वही सेम चीज़ें उनको दी जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ हमारे हाथ से दान धर्म हो जाता है। जब कहते हैं हम कई बार बहुत से लोग कहते हैं क्या हो जाता है ये सब कुछ देने करने से, तो ये एक मकर संक्रांति वाले दिन कहते हैं कि जो भी आप दान शुरू करते हैं देना या दान देते हैं तो वो आपको उसका जो फल होता है वो 100 गुना होके मिलता है। कभी भी हम कहीं जा रहे होते हैं, कोई बाचा बाई चांस कोई दुर्घटना होते होते बच जाते हैं या कुछ होता है तो हम बोलते हैं पता नहीं किसका लिया दिया आगे आ गया। तो ये इसके लिए कोई उम्र नहीं होती हमारी कि हाँ हमने बुढ़ापे में जाके ये चीज़ें करनी है। ये चीज़ें आप जितनी जल्दी करें और आगे करते रहें और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी बताते रहें तो ये बहुत हमारे हिंदू धर्म को बहुत ही अच्छा है कि हम अपने परंपराओं को आगे चलाते हुए आ रहे हैं। और दान धर्म करना तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लीजिए, तो ये सब नियम लिए जाते हैं। सास को सीढ़ी चढ़ाना और उतारने का भी नियम लिया जाता है। उसमें जैसे कि अगर आप सास को सीढ़ी चढ़ा रहे हैं, ज़रूर सीढ़ी चढ़ाइए अपनी अपनी, अगर आपने अपनी सास को आज तक सीढ़ी नहीं चढ़ाया है तो ज़रूर चढ़ाइए, मैं चढ़ा चुकी हूँ। तो आप उनमें जब सास को सीढ़ी चढ़ाते हैं संक्रांति वाले दिन, उसमें आप पहला जो सीढ़ी होता है जब वो पहले स्टेप पे पैर रखने वाली होती है वहाँ पे या तो आप चांदी का सिक्का रख दिए, सोने का सिक्का रख दीजिए, या फिर आप जो भी आप पैसे रख रहे हैं वो अपने रख दीजिए। मान लीजिए मैंने 500 रुपये रख दिए वहाँ पे या 200 रुपये रख दिए। फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे चढ़ती जाएंगी, फिर वहाँ पे आप चाहे मतलब 50-50 रखते हुए जाइए, ऐसे करके जो भी आप रख दीजिए। मतलब पहले वाले स्टेप पे ज़्यादा रखते हैं, फिर वो एक जैसे बाकी सारे स्टेप्स पे रखिए और लास्ट वाले स्टेप पे जो आपने फर्स्ट स्टेप पे रखा था वो दोबारा से रख दीजिए। तो वो सारा ले लेंगी। फिर वो वापस जब उतर के आएंगी वहाँ से तो फिर जितने आपने रखे थे उसके आप हाफ ऑफ रखते हुए जाइए, फिर वो लेके आएगी। तो अपनी सास को ज़रूर चढ़ाइएगा अगर आपने नहीं चढ़ाया हो तो। और सास को, रूठी हुई सास को मनाना वो भी बहुत मज़ेदार नियम है। रूठी हुई सास को मनाना, जो आपकी सास है वो मान लीजिए कहीं से रूठ के किसी और के घर जाके बैठ गई हैं और आप वहाँ पे जाइए, माँ जी प्लीज़ घर चलो घर चलो, बहुत अच्छा नियम है।
सीरियसली ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है ये करके हुए कि मम्मी चलो आपके बिना घर कैसा लगेगा, आप घर चलिए, आप उनको घर लेके आइए। फिर घर लाने के बाद में फिर आप उनको साड़ी, और जैसे सर्दी होती है मकर संक्रांति वाले दिन कोई कार्डिगन शॉल और उसमें पूरा सुहाग का सामान वगैरह रख के और रेवड़ी मूंगफली गजक और पैसे रख के आप उनको उनको दीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। तो ये कुछ नियम होते हैं दोस्तों जो हर वर्ष लेने चाहिए और निभाने चाहिए। तो वो अगर आपके साथ मैंने साझा किया है, आप लोगों के यहाँ पे भी कोई और अलग नियम लिए जाते हैं तो आप वो मेरे साथ प्लीज़ साझा कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। नमो नमो दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।